वो कहते हैं कि मंदिर में वो लोग गए थे, वो लोग मंदिर में नहीं गए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। तो जब ये हमारे मोहल्ले में खड़े हो गए ऐसे ऐसे इशारे करने लगे हमारी लेडीजों को, जब भी हमारे बुजुर्गों ने इनके पैरों में तसली रखी है, तौलिए रखे हैं, भाई तुम आगे भग जाओ, खुशी है तुम मना लो, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे चले जाओ। देखो हमारे साथ भी बहन बेटियां थी साथ में, ऐसा कुछ नहीं है कोई जीत वाला प्रत्याशी की भी इस तरह से वो करेगा। हम लोग अपने पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे। एसपी महोदय से मेरा गांव पूछना चाहता है कि 4 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे। तो क्या कि जैसे काफिला शुरू में आ रहा था जी, उन लोगों के समाज के लोग भी हमारे साथ गुलाल आदि लेकर के हमारे साथ लगे हुए थे और उनके समाज के लोग भी हमारे साथ थे। डीसी मैडम ने ये कहा था कि मैं SIT बिठाऊंगी, मैं फलाना बिठाऊंगी, आज तक तो किसी को बिठाया नहीं। क्या आप लोग इंतजार में है कि गांव में वो उपद्रवी दोबारा कुछ ऐसा काम करे? दो दिन पहले मेरे गांव में एक प्रकरण होता है। प्रकरण क्या होता है कि कुछ उपद्रवी होते हैं ना, जो हर जगह होते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक समाज के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। समाज के ऊपर हमला होता है तो 4 घंटे तक कोई फोर्स वहाँ पर नहीं पहुँचती है। 4 घंटे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप होता है, आनन फानन में पुलिस हरकत में आती है। एसपी साहब को हमारे विधायक जी कॉन्फ्रेंस में लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करवाते हैं, तब जाकर के एसपी साहब की नींद टूटती है। वो लोग फिर फोर्स लेकर वहाँ पहुँचते हैं। एसपी महोदय से मेरा गांव पूछना चाहता है कि 4 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे। 3 घंटे की मेरे पास कॉल डिटेल है। मैंने एक रिपोर्ट, मैंने प्रशासन को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कभी किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा परिवार वहाँ पर डिटेन है, वो डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और उसके बाद जो पूरा प्रकरण होता है, वहाँ पर एक पुलिस की वैन आती है, पुलिस वैन पर भी वो उपद्रवी तोड़फोड़ कर देते हैं और पुलिस वालों को भी वो लोग चोट मारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि SHO साहब एक कहानी लिखते हैं आनन फानन में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से ये हस्तक्षेप हुआ तो उनको जवाब देना था। तो SHO साहब, DSP साहब मिलकर के एक कहानी गढ़ते हैं। कहानी में क्या गढ़ा जाता है कि ये तो जी 2 समाजों की लड़ाई है। अरे भाई, ये 2 समाजों की लड़ाई कैसे होगी? जो कहानी बनाई है, पहली बात वो कहते हैं कि मंदिर में वो लोग गए थे, वो लोग मंदिर में नहीं गए थे, उसकी CCTV फुटेज हमारे पास है। 2 दिन से पहले, 1 हफ्ते पहले ये सब प्री प्लान था। वो एक गाड़ी होती है जो गांव में लाठी डंडे गंडासी बंदूक सप्लाई करती है, वो डस्टर गाड़ी थी, गांव के हर एक आदमी को मालूम है। पुलिस वालों ने उस पर क्या डिटेन किया, फिर उसके बाद पुलिस एक FIR करती है। FIR के बाद जब मामला सिर्फ मीडिया को समझाने के लिए कि नहीं है तो 2 समाजों की लड़ाई है, लेकिन नहीं है ना, ये 2 समाजों की लड़ाई है, उपद्रवियों और एक शरीफ समाज की लड़ाई है जिसके ऊपर हमला किया गया है। पुलिस एक कहानी बनाती है, 60 से 70 लोगों पे पर्चा दर्ज करती है और उसमें लिखती है कि मुखबिरी के आधार पर। माननीय SHO साहब, माननीय DSP साहब, किस बात की मुखबिरी? 1 हफ्ते पहले गांव में हलचल थी, आप मुखबिरी की बात करते हैं और मुखबिरी के आधार पर एक FIR लिखते और पूरी कहानी छाप देते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या आप सजुमा को हिसार का मिर्चपुर बनाने पर उतारू क्यों हैं? आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने कितने प्रयास किए। क्या अगर किसी समाज की ये लड़ाई थी, क्या सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी को बैठाने का प्रयास किया गया? नहीं किया गया। सिर्फ कहानी बनाने का प्रयास किया गया कि नीचे वाला अफसर ऊपर वाले अफसर से क्या बात करता है, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को लेकर के क्या स्टेटमेंट देता है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने इसमें मतभेद पैदा किए। वो सारे का सारा पुलिस प्रशासन इकट्ठा होता है और समाज को दबाने का प्रयास करता है। मैं पुलिस प्रशासन की शिकायत, बल्कि यहाँ नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री तक भी उनकी शिकायत करेंगे और मौके के SHO को हटाया जाए, DSP को हटाया जाए और उनकी बात उनकी जगह किसी और को लगाकर और किसी समाज के आदमियों को लेकर के और दूसरा जो जुडिशरी के किसी आदमी को लेकर के वहाँ की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ये जिस टाइम ये जीत करके गांव में चारों तरफ इन्हें चक्कर लगाया, ये मंदिर न जाके, ये मंदिर नहीं जाना चाहते, ना इनके मंदिर जाते, क्योंकि ये जिला परिषद का मेंबर है, ना ये आर्य समाज है। आर्य समाज कभी मंदिर में नहीं जाता, ना गए। ये हमारे मोहल्ले में आ गए। प्री प्लान से 20-25 गाड़ी थी, गाड़ियों में
लाठी गंडासी डंडे पत्थर इनका पहले से परिप्लान था, जबकि हमारा ऐसा कोई नहीं था। हमारी तो बरादरी में 4 शादी थी, हम तो शादी में मगलूल थे सारे, कोई किसी की में कोई किसी की में, हमने पता ही नहीं था। जब ये हमारे एरिया में आए हमने देखा, आराम से देखने लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, भाई ठीक है खुशियाँ मनाओ और अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये हमारे मोहल्ले में खड़े हो गए ऐसे ऐसे इशारे करने लगे हमारी लेडीज़ों को, जब भी हमारे बुजुर्गों ने इनके पैरों में टसरी रखी है, तौलिए रखे हैं, भाई तुम आगे भग जाओ, खुशी है तुम मना लो, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे चले जाओ। लेकिन ये उसी टाइम इन्होंने उसी टाइम उधर पर शुरू कर दिया, हमारे बुजुर्गों को गाली दी, हमारी लेडीजों को गाली दी। इस प्रकरण से पहले आपको पता था कि गांव में हथियार वगैरह आए हैं? हाँ, इससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी उसकी? किसको? आपने जब गांव में देखा कि कोई उपद्रव? नहीं, इससे पहले नहीं हमने पता था। जब गाड़ियों से ही ना निकाले ना, जब ये गाड़ी थी 20-25 इनके साथ, उनमें पत्थर भी थे, गंडासी थी, लाठी थी, सारे थे। जब इन्होंने वो निकाले ना, हम तो सारे वहाँ 20-25 आदमी थे और 20-25 भी लेडीज, वो सारे अपना घर पके। जब इन्हें ये पंगा करे, उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने हमारे भीतर गड़बड़ के जो ये हमारे 10-11 कैंडिडेट वो अंदर करे हैं नहीं ना 307 के अंदर, जो कल जेल में भेजे हैं, ये तो अंदर घर से निकाले हैं, कुंडे खोल के हमारे अंदर से मोटरसाइकिल कुंडे खोल के बाहर निकाल के तोड़े हैं। विक्रमजीत जी, आप जिला पार्षद हैं? जिला पार्षद 11 वार्ड से जी, हम कैंडिडेट जीत गए थे जी, जो 27 तारीख ने जो ये परिणाम आए, ठीक है जी। उस पे हम जीतने के बाद लले खुशी मनाते हुए कैथल से गांव की तरफ जा रहे थे। गांव में जाकर हम सभी लले गांववासी जितने भी हमारे समर्थक थे सभी हमारे साथ पहुंचते हुए हम लले गांव को चारों तरफ से जाकर हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। वहां पर उन्होंने ऊपर छत के ऊपर से ईंटों के साथ और लाठियों के साथ हमारे कुछ साधनों को नुकसान हुआ और कुछ हमारे जितनी भी लेडीज थी उनको भी चोटें आई हैं और कुछ बंदों को लाठी डंडों से मारा गया। उससे हमारे कुछ साधनों को नुकसान हुआ, जिससे उनका तो आरोप है कि भाई गाड़ी में आप लाठी डंडे लेके आए थे। नहीं भी दिखा रहे हैं वो कुछ? हम ये ऐसी कुछ कोई वीडियो नहीं है, ये तो बताऊं कि गलत दिखाई गई है। जो भी दिखाया गया है उसमें मीडिया के साथ है, जो हम भी दिखाएंगे। आपने वो वीडियो देखी और हम भी वीडियो दिखाते हैं उनकी, जो भी लाले सारी दिखाइए कमेटी भाई साहब थोड़े से जल्दी से। जो पुरानी वीडियो थी वो पुरानी वीडियो पता नहीं कई सालों से मीडिया पर उठाई गई है, बाद की उठाई हुई वीडियो है। वो तो कोई कदे थोड़ा मोटा रोड़ा हुआ था जो मेला मेला में जी, उससे ये उनके मोहल्ले में मेला पड़ता है, इस करके वो पहले की वीडियो थी, इस वीडियो थी पहले वहाँ वीडियो उन्होंने मीडिया में फैलाई गई है। जी, हमारे समाज की तरफ से और 36 बरादरी की तरफ से हम सभी लोग ये अपील करते हैं कि भाई जितना भी जो कुछ हो गया है, जान माल की तो अब नुकसान नहीं हुआ इतना, बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जितना जो हो गया उसको हम लोग अपनी तरफ से और सब समाज की तरफ से इस को शांति की अपील करते हैं। और इस मैटर को जितना भी उसके आप लोग इसको बुज़ुर्गों की सहायता से और आप मीडिया वालों की सहायता से और सभी समाज वाले अपने सभी एकजुट होकर के इसको मैटर को निपटाएं और एक शांति कायम रखें, जिससे भाईचारा बना के रखें, क्योंकि आगे चल के ये माहौल ज़्यादा बिगड़ सकता है और इसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम लोग पुनः आप सभी से अपील करते हैं कि भाई समाज में शांति की व्यवस्था बनाएं और इस मैटर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। शास्त्री जी, उस पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आपके पक्ष द्वारा कोई गंदे इशारे वगैरह किए गए थे, आपका इस पर क्या कहना है? देखो जी, पता क्या है, आप सभी लोग सभ्य समाज से हो। देखो हमारे साथ भी बहन बेटियां थी साथ में, ऐसा कुछ नहीं है कोई जीत वाला प्रत्याशी की भी इस तरह से वो करेगा। हम लोग अपने पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, बस वो ये समझ लीजिए कि उनको ये जीत हजम नहीं हुई और उसके कारण इन्होंने ये थोड़ा सा दिखाए हैं इस चीज़ के इशारों के। नहीं जी, देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ मैं बताऊं जी आपको, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, इस तरह के पहले भी थोड़े से हमले हो चुके हैं। वो पहले मेले वाली जो बताई है घटना, कुछ वीडियो उनकी है कि भाई उन्होंने उसमें से ही ली हुई एडिटिंग की हुई वीडियो है और वो दिखाई गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जब की बात तो, उनकी तरफ से भी उसका क्योंकि इस चीज़ की पहले से ही आशंका थी। और हम लोग क्या की, जैसे काफिला शुरू में आ रहा था जी, उन लोगों के समाज के लोग भी हमारे साथ गुलाल आदि लेकर के हमारे साथ लगे हुए थे और उनके समाज के लोग भी हमारे साथ थे। तो हम लोगों को जरा सा भी आशंका नहीं थी कि भाई ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसी संदेश के साथ चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक जा करके फिर ये हादसा हुआ।
जो परसों शाम को जो विवाद हुआ था चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद में और आपस में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और पुलिस पर भी हमला हुआ था, उस संबंध में हमने मुकदमा जो है पुलिस की तरफ से उसी दिन दर्ज कर दिया गया था, जिसमें कि 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में दोनों पक्षों की तरफ से अभी हमें कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी अगर कोई भी जो घायल है या पीड़ित हैं उनकी तरफ से कोई भी शिकायत आएगी तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आज दोनों पक्षों के लोग अलग अलग अपने अपने पक्ष की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपायुक्त महोदया से और मुझसे मिलने के लिए आए थे। हमारी उनके साथ दोनों पक्षों के साथ में मीटिंग हुई। दोनों पक्षों से हमने यही अपील करी है कि शांति बहाल की जाए, गांव में आपस में जो है शांति कायम की जाए, आपस में बैठ करके बातचीत के थ्रू इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। बाकी जो है पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है, पहले भी हमने जो की है, आगे भी अगर मुकदमों में जिनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। हमने इसके मुकदमों की जाँच के लिए एक SIT का गठन कर दिया है जिसमें कि जाँच जो है वो DSP गुला सुनील जी हैं, वो उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया है जिसमें SHO सदर इंस्पेक्टर रोहताश और सब इंस्पेक्टर रामवीर इसके सदस्य हैं। वो जितने भी 3 अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं और आगे जो भी मुकदमे इस सजुमा विवाद से जुड़े हुए जो भी दर्ज होंगे उन सबकी जाँच SIT द्वारा की जाएगी। तो बतौर जिला पुलिस अधीक्षक क्या कुछ सर अपील करना चाहेंगे गाँव वासियों से कि भाईचारा बना के रखें? लेकिन मेरी सजुमा गाँव वासियों से यही अपील है कि भाई जो इतना बड़ा झगड़ा हुआ है उसको जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि आपस में शांति बनाए रखें और बैठ कर के मामले को निपटाने की कोशिश करें। हमारी प्रशासन की भी यही कोशिश है कि हम दोनों पक्षों को एक साथ बैठा करके एक मंच पे ला करके उनका आपस में समझौता करवाएं, उनकी बातचीत करवाएं, बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाएं।